हेलो फ्रेंड्स, आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा तय की चक्कर ज्ञात करें। तो क्योंकि किसी पहिए की त्रिज्या जो है 7.5 मीटर है, तो चक्कर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो दूरी है, दूरी बटे पहिए की परिधि, दूरी बटे जो टोटल दूरी है वो बटे पहिए की परिधि। दूरी को है, देखो जो त्रिज्या दी है वो तो मीटर में दी है और जो दूरी है वो किलोमीटर में है। तो किलोमीटर के मीटर बना लेंगे तो 11 किलोमीटर यानी 11,000 मीटर, और यहाँ से हम इसकी पहिए की परिधि निकाल लेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगी। तो यानी 11 गुणा 1000 और बटे 2 पाई आर क्या है 1.75 मीटर है। तो 1.75 यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 100 कर देंगे ये, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। अब इनको काट लेंगे तो 7 से 25 बार कट जाएगा, 25 से 4 बार कट जाएगा और 11 से 2 बार कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह ये 1000 मीटर 1000 चक्कर आ जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है ये बच्चों, दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है के द्वारा आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, एक की परिधि 88 सेंटीमीटर है और एक की 132 सेंटीमीटर है। तो करेंगे बच्चों। तो जो 2 पाई आर 1 जो है परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर तो 88 हो गया 2 पाई आर 1 और 2 पाई आर 2 132 हो गया। तो यहाँ से R1 निकालेंगे, यहाँ से R2 निकाल लेंगे। तो बड़े जो वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये बीच का निकल जाएगा। तो R1 हमारे पास में हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इधर भाग में आ जाएगा और पाई का को 22/7 कहते हैं, ये 7/22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 88/2 गुणा 7/22, 22 चौक 88। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। इसलिए और इसी प्रकार ये इसमें भी बटे 2 और 7/22 हो जाएगा। 22 6 132 होता है और 2 3 6 होता है, 7 21 सेंटीमीटर ये R2 आ जाएगी। तो हमारे पास में R1 हो गई, R2 हो गई। अब हम क्या करेंगे इसके, क्योंकि ये बड़े क्षेत्रफल की बड़ी त्रिज्या होगी तो ये बड़े वाले में से बड़े के क्षेत्रफल में से छोटे का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा। 21 और 441 और 14 वर्ग 196, 141 में से 196 जाकर 245 बचते हैं। 22/7, 7 से इसको काट लेंगे, 7 21 और 7 5 35 और 22 की जब 35 में गुणा करोगे तो 770 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पहिया नुमा खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो वो एक चक्कर की जो दूरी होती है उसकी परिधि होती है, तो इसका मतलब परिधि ज्ञात करनी है। उसने व्यास दे दिया तो त्रिज्या बटे 2 हो जाएगा, यानी डायमीटर बटे 2 यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब परिधि एक चक्कर की निकाल लेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई आर मतलब ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कर देगा, 44 सेंटीमीटर इसका एक चक्कर की दूरी है। तो 15 चक्कर की दूरी 660 सेंटीमीटर यानी 15 गुणा 44 यानी 660 सेंटीमीटर। 15 चक्करों की जो दूरी होगी वो इतनी होगी। तो और ये बच्चे थोड़ा सा वर्त को समझाने की कोशिश किया है। इसे जो इसको ये एक वर्त खींचा है, इसे केंद्र कहते हैं, इसको त्रिज्या R कहते हैं और ये इसका व्यास हो जाता है। और जो केंद्र से होकर जाएगी लाइन एक छोर से दूसरे छोर, उसे व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा भाग जो त्रिज्या होता है, और जो केंद्र के बिना जो लाइन खींचती है उसे जीवा कहते हैं। और केंद्र से जीवा पर डाला जो लंब डालते हैं वो जीवा को 2 भागों में डिवाइड करता है, आधे आधे भागों में, दोनों भाग बराबर होंगे। तो और जो इसमें जब ये इसे डिवाइड कर देता है तो आप देखोगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो क्या होगा, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। तो ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो ये इसकी
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी वर्त के बारे में जो मैं बेसिक में नहीं बता पाया था, तो इसको आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर तो त्रिभुज का शीर्षलंब है। देखो 12 सेंटीमीटर आधार वाले ये जो त्रिभुज का आधार क्या है, 12 सेंटीमीटर हो गया। त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर हो गया, तो इसी पे क्या बना दिया उसने, 12 सेंटीमीटर का ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, यानी वर्ग हो गया। वर्ग तो ये इसके आधार पे बना दिया, त्रिभुज के आधार पे ही। तो ये भी 12 है, ये भी 12, ये भी 12। तो ये क्या कर रहा है, त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात करें, ये ज्ञात करना है। हमारे पास में आधार है, अब जो इसका क्षेत्रफल होगा क्या होगा, ये कह रहा है कि अच्छा तो त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात करो। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जो क्षेत्रफल इसका होगा वर्ग का, वही क्षेत्रफल इसका होगा, क्योंकि दोनों की क्या है, भुजाएं समान है और भुजाएं समान है। तो अब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। इसने बोला भी है कि का क्षेत्रफल क्या है, इसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। प्रश्न में बोला हुआ है उसने, तो कर देंगे। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो ऊंचाई बराबर क्या होगी, ये हो जाएगी भुजा का स्क्वायर क्या है, 12 वर्ग 12 गुणा 12, और ये 2 इधर गुणा में आ जाएगा ऊंचाई बराबर, और ये इधर गुणा में है आधार, या आधार इधर भाग में आ जाएगा। आधार क्या है, 12 है, तो 12 गुणा 12 बटे 12 गुणा 11 गुणा 12 गुणा 2 बटे 12, 12 से 12 कट जाएगा, तो ये 12 दूनी 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ये जो मैं आपको बता दूं कि सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के सभी लेवलों में आते हैं ये क्वेश्चन, एलडीसी वगैरह में सब में आते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने को त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखो ये एक आकृति है, ये कह रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण इसलिए है, किस लिए है समकोण, क्योंकि 3 4 5 भुजाएं दे दी, तो 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर। इससे हमें पता चला कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो इनके मध्य बिंदु को जब हमने मिलाएंगे तो ये इस तरह से एक त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज का जो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी 1/2 4 3 12, 12 का आधा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिभुज। और जो छोटा त्रिभुज होता है वो इसका 1/4 होता है। इस बड़े वाले त्रिभुज का जो छोटा त्रिभुज होता है वो 1/4 होता है। तो 1/4 गुणा बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ याद रखने वाली है बच्चों कि बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 जो होता है, ये समकोण त्रिभुज के अगर मध्य बिंदु का मिलाऊंगा और उसका उससे जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। 21वां सवाल 21वां सवाल यह बच्चों, 3 वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो अच्छा, ये जो बीच में जो घिरा हुआ भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, ये क्या है कि ए बी बराबर है BC बराबर है CA, क्योंकि क्या है कि तीनों वृत्तों की त्रिज्या क्या है, 3.5 ही है। और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, 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 और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। आप देखोगे कि ये 3 वृत्त की अलग अलग त्रिज्या है और सारी क्या है, आप इसका ये भुजा देखोगे 3.5 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, त्रिभुज की सारी भुजा 7 हो गई। तो इसलिए AB बराबर BC बराबर AC बराबर 7 सेंटीमीटर बोला है। परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो हिस्सा बन के मिल के बना है ना बच्चों, ये आधे वृत्त के बराबर है। ये जो हिस्सा ये जो है
इसका एक ये हिस्सा और ये हिस्सा, जब तीन वृत्त एक ही त्रिज्या के एक दूसरे को मिलाएंगे तो उनसे जो ये जो हिस्से है इनके, ये आधे वृत्त के बराबर होंगे। ये चीज़ महत्वपूर्ण है। इस सवाल को करने का जो पर्पज है वो यही है, और ये इसीलिए ही आता है। समबाहु त्रिभुज के में से इस आधे वृत्त को के क्षेत्रफल को निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, और आधे वृत्त का पूरे वृत्त का होता है πr² का 1/2 कर देंगे। 1/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/4 गुणा 7 माइनस के 1/2 गुणा 22/7, तो इसको 11 बार कट जाएगा। 7 5 35, 0.5 इनकी जब गुणा करोगे तो ये 1.967 घटा के ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि इसका उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करता हूँ समझ आया होगा। इसमें जो मैंने मैन पॉइंट बताया है ये है, समबाहु त्रिभुज में के क्षेत्रफल में से आधे वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो है एक वृत्त है, एक वृत्त का 1/2 यानी आधे वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटाना है, क्योंकि ये हिस्से तीनों थोड़े हिस्से मिलकर आधे वृत्त के बराबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये सेम इसी से मिलता जुलता है। 4 वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनका द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या है। अब की बार पहले 3 वृत्त थे, अब की बार 4 वृत्त है। 4 वृत्त की देखो, 4 वृत्त जब एक दूसरे को टच करेंगे उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये और ये सारी त्रिज्या एक दूसरे से मिलकर क्या है कि इसको वर्ग बना देगी, क्योंकि ये देखो a2a सारी चारों भुजाएं 2a है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वर्ग हो गया। तो वर्ग हो गया। वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें क्या करना है, जब 4 वृत्त होते हैं, अब देखो इसमें 2 आकृति बनती है। अगर मैंने वृत्तों के ऊपर हाथ रख दूं तो ये आकृति और तरह की लगती है, और ये आकृति भी दी हुई हो सकती है सवाल में बच्चों। इस तरह की आकृति भी सवाल में दी हुई हो सकती है कि बाहर के जो वृत्त है वो क्या कर दे, वो मिटा दे, अंदर का छोड़ दे। तो ये भी जो हिस्सा है, ये वृत्त के 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, चारों हिस्सा मिलकर एक वृत्त बना देंगे। तो ये क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे जिसकी त्रिज्या क्या है, a है। तो यही करेंगे। घिरे हुए क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम वर्ग का क्षेत्रफल से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 2a² वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये भुजा का स्क्वायर यानी 2a², और वर्ग का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। तो 2a² में से πr² यानी πa² घटा देंगे। तो जब इसको घटाएंगे, a² यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 यहाँ पे बच जाएगा, और 22/7 यानी या पाई यहाँ पे बच जाएगा, या फिर इसको 22/7 ही लिख लो। तो 7 चौक 28, 28 में से 22 जाके 6 बचेगा, 6² इसका उत्तर होगा बच्चों। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वर्त्त के 2 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वर्तों से मिलकर जो क्वेश्चन बना है ये, और ये 4 वर्त से मिलकर क्वेश्चन बना है, ये आते हैं बच्चों को एग्जाम में आते हैं ये। अगला क्वेश्चन 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े, मैं बता था अंदर है तो क्या होगा, अंदर है तो भुजा बराबर व्यास की होगी, और बाहर है तो विकर्ण बराबर व्यास के होगा। तो ये अंदर है तो अंदर का मतलब क्या होगा, भुजा बराबर व्यास। तो भुजा कितनी है, 28 है, और व्यास भी 28 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28 का आधा 14 हो जाएगी। तो वो त्रिज्या 14 हो जाएगी। तो त्रिज्या हमारी 14 हो गई, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। πr² बराबर वो क्या हो जाएगा, 22/7 गुणा 14 तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े से बड़ा इसके अंदर जो वर्ग खींचेगा वो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी √3 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। इस चीज पे ध्यान देना, ये समबाहु त्रिभुज है, इस चीज पे ध्यान देना। समबाहु इसकी यानी सभी भुजाएं क्या है, ये बराबर है, ए बी बराबर BC बराबर AC, ये क्या है, बराबर है। तो ये देखो क्या करना है, हमें ये निकालना है त्रिभुज का परिमाप क्या है। हमें उसने ये दे दिया, ये कह रहा है √3 है, ये 2√3 है, और ये 5√3 है, ये लंब दे दिया उसने। तो इसका देखो ये चीज याद रखने की है,
जो याद रखने की है वो ये चीज़ है। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होती है 2/√3 गुणा आंतरिक बिंदु से डाले गए लंबों का योग। 2/√3 गुणा आंतरिक बिंदु से डाले गए लंबों का योग। तो 2/√3 जो भुजा है समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक भुजा निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2/√3 गुणा आंतरिक भुजा पर डाले गए लंबों का योग। तो 2/√3 गुणा √3 और जमा 2√3 जमा इनको जोड़ देंगे तो 2√3 या ये 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसकी एक भुजा आ जाएगी। जब एक भुजा आ जाएगी तो क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने, परिमाप मतलब टोटल जो इनकी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, तो ये 16 ये हो जाएगी, 16 ये 16 थी 48, 16 गुना 3 बराबर 48 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकंड मेथड इसका यह है बच्चों कि ABC का क्षेत्रफल जो होगा, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, ये छोटे छोटे तीन त्रिभुज बन जाएंगे। आप देखोगे कि ये इस तरह छोटे छोटे 3 त्रिभुज बन जाएंगे। एक ये त्रिभुज हो जाएगा, एक ये त्रिभुज हो जाएगा और एक ये त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे कि इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इसके क्षेत्रफल जमा इसका क्षेत्रफल जमा इसका, इन तीनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्या होगा, एक बड़े के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो बड़े का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज और छोटे है, ये छोटे वाले का निकाल लेंगे। तो हमारे पास लंबाई है और आधा ऊंचाई, सॉरी हमारे पास क्या है, ऊंचाई है और आधार क्या है, आधार मान लेंगे। ऊंचाई हमारे पास में है, आधार क्या है, सारे बराबर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, AB बराबर BC बराबर AC क्या है, सारे बराबर है, तो इसको x मान लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो साढ़े का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। और इनका अलग अलग इनका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तीनों को जोड़ देंगे। और क्योंकि AB बराबर BC बराबर C है तो इसको x के बराबर मान लेंगे। तो AB की जगह भी x लिख देंगे, CB की भी जगह x लिख लेंगे, AC की भी जगह x लिख लेंगे। तो आप जब इसको हल करोगे तो x बराबर 16 सेंटीमीटर ही आ जाएगा और 16 × 48 का परिमाप आ जाएगा बच्चों। तो ये 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को हल करने के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो इसका आप अच्छे से पढ़िए इसको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। ये 6 लंबों की लंबाई 6, 7, 8 दे दी उसने, ठीक है। तो वो क्या है, त्रिभुज कैसा है, समबाहु, यानी तीनों भुजाएं बराबर है। त्रिभुज क्या है, समबाहु है, तीनों भुजाएं बराबर है, AB बराबर BC बराबर C है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, जैसे मैंने बताया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2/√3 ब्रैकेट क्या होगा, ये जो डाले गए लंब 1 लंब 2 लंब 3 का योग कर देंगे। तो 2/√3 बराबर होगा 6, 7, 6, 13 और 8 21, 2/√3 गुणा 21 को कहते हैं हम 3 7 21 और 3 को कहते हैं √3 गुणा √3, √3 से √3 कट जाएगा तो 7 दूनी 14 √3 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सूत्र जो मैंने बताया था कि ये क्या है, डाले गए लंबों का योग है। P1 क्या है, P1 P2, P1 बराबर 6, P2 बराबर 7 और P3 बराबर 8 है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसको याद रखना है। ये सूत्र इम्पोर्टेंट है, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन, ये डायरेक्ट सूत्रों पे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इसलिए वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करें। तो विकर्ण की विपरीत शीर्ष से विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करें। विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। उसने क्या दे दिया, हमें लंब दे दिया और आधार दे दिया। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों, लंब दे दिया, आधार दे दिया, हम विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। विकर्ण ज्ञात ये 5 और 25 और ये 12 वर्ग 144, 144 और 25 169 होता है। 169 का वर्ग मूल्य करूँगा 13, AC बराबर क्या हो जाएगी, AC बराबर हमारे पास 13 आ जाएगी। तो ये जो होता है, ये होता है AB² जमा BC², सॉरी AB
गुणा BC और बटे AC। ये BD बराबर होता है बच्चों, BD बराबर होता है AB गुणा BC बटे AC के, AB गुणा BC बटे AC के। तो 12 गुणा 5 बटे 13 यानी 60 बटे 13 यानी 4 से 8 बटे 13 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है ये एग्जाम में। ये जो उनसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये CPO CGL LDC सिपाही किसी में भी दे सकते हैं, आते हैं ये, बड़े सिंपल क्वेश्चन है और हम छोड़ के आते हैं वहाँ पे। तो इन पर बच्चों जरूर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु, सभी क्वेश्चन जो है समबाहु पर है। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया है। त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वही त्रिभुज और वृत्त के बीच क्या करना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंत्यवृत्त की त्रिज्या बेसिक में मैंने बताया था भुजा बटे 2√3 होता है, भुजा बटे 2√3 होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे तो वो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा और त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बीच का जो क्षेत्रफल है वो बच जाएगा, निकल जाएगा। तो कर देखते हैं कैसे होगा। रिक्त स्थान का क्षेत्रफल क्या हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस के वृत्त का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर माइनस के πr²। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा क्या है इसकी 8 गुणा 8 है और इसकी r क्या है, r जैसे वहाँ से निकाली थी हमने अंतवर्त का क्षेत्रफल, वो अंतवर्त की भुजा सॉरी अंतवर्त की त्रिज्या निकाली थी भुजा बटे 2√3 से। तो वो आई थी r क्या आई थी 4/√3 आई थी। तो 4/√3 गुणा 4/2√3 कर लेंगे, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 16√3 और ये हो जाएगा यहाँ से 3 के √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 7 से 21 हो जाएगा और 4 चौक 16 की 22 में गुणा कर देंगे। तो जब इनको कैलकुलेट करोगे आप तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त तथा अंतवर्त के क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त तथा अंतवर्त के क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर है। परिवर्त और अंतवर्त की त्रिज्या मैंने ज्ञात करना बताया था बेसिक में कि समबाहु त्रिभुज के अंतवर्त की त्रिज्या का a/2√3 होती है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr², यानी पाई गुणा a/2√3 का स्क्वायर, और परिवर्त की त्रिज्या बताई थी a/√3, तो क्षेत्रफल हो जाएगा πa/√3 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर उसने 44 दिया है तो परिवर्त में से अंतवर्त घटा देंगे। ये मैंने उल्टा किया है इसलिए माइनस में आया था। परिवर्त में से अंतवर्त घटा देंगे तो परिवर्त में से जब अंतवर्त घटाएंगे तो क्या होगा, पाई हमारा कॉमन आ जाएगा और ये मैंने उल्टा किया हुआ है, आप सीधा कर लेना। a/2√3 का स्क्वायर माइनस के पाई a/√3 का स्क्वायर बराबर 44, पाई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a² ये 2 दूनी 4 थी 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे तो जो 4 में से ये 4 में से एक जाके 3 बच जाएगा, 3a² बटे 12 बराबर क्या हो जाएगा, ये 22 पाई है, पाई का मान 22/7 होता है। इधर आके ये 7/22 हो जाएगा, तो 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, ये 14 हो जाएगा, यानी 3a² बराबर 14। जो नीचे जो 12 था वो इधर गुणा में आ जाएगा, 3a² बराबर 14 गुणा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम 3 से 12 को काट दे, 3 चौक 12, a² बराबर 14 चौक 56 हो जाएगा। ये बराबर √a² का इधर स्क्वायर इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, तो ये बराबर √56 हो जाएगा। तो 56 को कहते हैं हम 14 चौका 56, 4 का हो जाएगा 2, तो 2√14 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज √3/4 गुणा भुजा हो जाएगी। क्यों, भुजा क्या निकल गई हमारी, भुजा आ गई a, भुजा आ गई ये कितनी आ गई 2√14, तो √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो 2√14 गुणा 2√14, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा। तो ये 14 की 14 में √14 में गुणा करके 14 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 14√3 आंसर इसका आ जाएगा बच्चों, 14√3 इसका आंसर आ जाएगा। इतने जो भी वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर जो भी है इसमें कुछ दिया नहीं इसने कुछ भी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा उन्हें एक रबड़ द्वारा बांधा जाता है। रबड़ की लंबाई ज्ञात करें। रबड़ की लंबाई जो होगी बच्चों 3 गुणा व्यास, डी बोलते हैं 3d + 2πr, 3 व्यास जमा 3 व्यास और 1 वृत्त की परिधि। ये जो रबड़ की लंबाई होगी
यह जो यह एक वर्त ये यहाँ से यहाँ तक ये परिधि, यहाँ से यहाँ तक परिधि, और यहाँ से ऐसे ये परिधि जो है तीनों मिलकर एक वर्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। तो 3 वर्त की परिधि जमा एक व्यास, जमा एक व्यास। तो रबड़ की लंबाई हो जाएगी 3 वर्त की उल्टा बोल दिया, एक व्यास और 3 वर्त का व्यास और एक वर्त की परिधि, 3 वर्त का व्यास और एक वर्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो व्यास क्या हो जाएगा, देखो इसने 10 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो 10 30 तो व्यास हो जाएगा प्लस, और परिधि क्या हो जाएगी 10 का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या 5 हो जाएगी। तो 5 2 गुणा पाई गुणा 5 तो 5 दूनी 10 पाई हो जाएगा, 30 जमा 10 पाई इसका हो जाएगा। तो मेन जो चीज़ है इसमें बच्चों ये याद रखने की है, अगर आपके ये याद है तो फिर सब कुछ याद है। 3D मतलब 3 व्यास और एक वर्त की परिधि, 3 व्यास और एक वर्त की परिधि। तो ये इसकी रबड़ की लंबाई आ जाएगी। तो आशा करता हूँ बच्चे समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।